आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लासरूम में आपका स्वागत है। 8 फरवरी को हमारा अंग्रेजी विषय का पेपर है, क्लास 12 का। लगातार हम क्या तैयारी कर रहे हैं, एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। ओके, तो इसी सीरीज में दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट प्रैक्टिस का मैं आपको कराने वाला हूं। प्रैक्टिस होगी विद कंसेप्ट, मैंने पहले लिख दिया प्रैक्टिस विद कंसेप्ट, मतलब मैं आपको प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही। ओके, क्वेश्चन आपको ओके, साथ ही मैं आपको समझाऊंगा कि वो मान लीजिए आपको कुछ भी प्रयोग करना है, उसका प्रयोग कैसे करना है, उसका क्या नियम है, इसका भी मैं आपको क्या है फास्ट ही आपको बता दूंगा। इसी वीडियो के माध्यम से आप क्या है 5 के 5 नंबर पक्का पकाएंगे, क्योंकि आपके डू एज डायरेक्टेड सेक्शन में जितने भी टॉपिक आते हैं सब टॉपिक मैंने इसमें कवर किए हैं। शॉर्ट में मैं ट्रिक के साथ आपको क्या सब समझाऊंगा। अब देखिए कम समय रह गया तो मैं तो ये तो कहूंगा नहीं कि आप पूरा इस मॉडल से अपना सो दैट का प्रयोग है, कोई बहुत बड़े कुछ प्रयोग हैं तो उनका आप डिटेल से पढ़ें। ट्रिक के साथ पढ़ना है, कैसे आपको तैयार करना है, वीडियो को ध्यान से अंत देखिएगा, आपसे बन जाएगा। ओके, तो कंप्लीट मैराथन होने वाली आपकी इस वीडियो में डू एज डायरेक्टेड की ओके वे टू सॉल्व इन लेस टाइम। ओके, मैं आपको वैसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कम समय में क्या है तुरंत ही आपका दिमाग चले और तुरंत ही आप इसे सॉल्व कर पाए। ओके, तो वर्क हार्ड वन डे यू विल कम आउट योर फ्लाइंग कलर्स। ओके, मतलब क्या कठिन परिश्रम अगर करते हैं, अगर आप लगातार आप क्या कठिन परिश्रम करते हैं तो एक दिन हम अपने क्या है अपने जो रंगीन दुनिया है, रंगीन अपना सपना है ओके 95% का उसे हम क्या है प्राप्त कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो पहला डू एज डायरेक्टेड में हमारा है क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पेपर में आने वाला है उसी टाइप से मैं लोग सेम आपको दिया हुआ है। साथ ही मैं आपको क्या है प्रैक्टिस तो आपको करवाऊंगा ही, समझाऊंगा भी, होमवर्क भी आपको दूंगा। तो ओके, तो आप सीखने के बाद क्या है तुरंत ही होमवर्क करिएगा, जिससे आपको क्या है स्वयं आप दिमाग चलाइएगा तो आपका क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, देख लेते हैं। राम इज वेरी ब्रेव ओके, यहाँ हो जाएगा द कैन नॉट लॉस द रेस। ओके, यहाँ हो जाएगा ही कैन नॉट लॉस, यहाँ आपका हो जाएगा ही। ओके, तो हो जाएगा राम इज वेरी ब्रेव ही कैन नॉट लॉस द रेस। राम बहुत होशियार है, वह क्या है रेस नहीं हार सकता। सो दैट का प्रयोग करना है। क्या ट्रिक है एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। मैं आपको पहले ही सब कुछ समझा चुका हूं, एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ा चुका हूं। ओके, पहले की वीडियो में 1-2 हफ्ते पहले, लेकिन अभी मैं आपको समझा देता हूं किस प्रकार से आपको करना है। ओके, जब भी आपको क्या है सो और दैट का प्रयोग करना पड़ता है तो दैट तो आपको क्या है आपको जोड़ने का काम करता है, 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। एक सेंटेंस हमारा ये है, एक सेंटेंस ये है हमारा, तो आपको फिक्स हो गया कि दैट आपको क्या जोड़ने का काम करता है, तो जो फुल स्टॉप हो वहां आपको दैट लगना है। सो कहां लगना है, सो का लिए हमेशा समस्या बिकती है, तो सो के सुन लीजिए कहां लगता है। जब भी अगर आपके पहले वाले सेंटेंस में वेरी है तो वेरी के स्थान पर सो लगा देना है और फिर आपको फुल स्टॉप जहां लगा वहां दैट लगा देना है, आपका काम हो जाएगा, आपका सेंटेंस बन जाएगा बिल्कुल राइट। ओके, मान लीजिए अगर आपके सेंटेंस में अगर वेरी नहीं है, मान लीजिए वेरी नहीं है, फिर आपको वेरी नहीं है। ओके, तो फिर ओके वेरी नहीं है तो फिर सो कहां लगाएंगे, सो फिर आपको लगा देना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो देगी इज एम आर वाज वर, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, वहां सो का प्रयोग कर देना है। ओके, मान लीजिए कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती, ना ही वेरी है ना ही हेल्पिंग वर्ब है, फिर कहां लगाना है, तो आपका कोई ना कोई क्या वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, उसके बाद आपको लगाना है, ये रूल होता है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या है वेरी है तो वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग कर देना है। ओके, दैट लगाकर दूसरे सेंटेंस को जोड़ देना। तो किस प्रकार से हो जाएगा, राम एज वेरी के स्थान पर हमने क्या है सो का प्रयोग कर दिया, ब्रेव, फिर आगे है फुल स्टॉप जहां दैट लगा देना है, ही कैन नॉट लॉस द रेस, सेम वही उतार देना है। ओके, तो जहां जहां चेंज किया देखिए मैंने अलग ही रंग से बता दिया जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। आई होप दोस्तों आपको सो दैट आप समझ चुके होंगे। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सी वाज लेजी सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क। वह क्या है बहुत ही क्या है लेजी है। ओके, लेजी मतलब आलसी है। सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क, और उसने अपना क्या है अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सो दैट का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे फिर देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या रूल बताया है, वेरी के स्थान पर हमें क्या है सो का प्रयोग करना है। दैट तो हम समझ गए, दैट कहां लगना है दोस्तों, आपका जो बिंदु लगा है आपका फुल स्टॉप लगा है, यहाँ आपको दैट का प्रयोग कर देना, क्योंकि मैं 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है दैट, तो यहाँ आपको दैट लग जाएगा। सो का बस दिक्कत होती है, सो कहां लगना है, तो मैंने आपको बताया वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करना है। लेकिन अब समस्या आती है कि इस सेंटेंस में आपको वेरी नहीं है, तो मैं आपको बता चुका हूं जब भी सेंटेंस में वेरी ना हो तो जो आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको है वेरी का प्रयोग कर देना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे इसमें क्या है मैंने आपको बता चुका हूं, इज एम आर वाज वर सेल बी विल बी या सेल विल, ये सब आपके क्या है हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें बाज हमारा दिया हुआ है, तो बाज के बाद हमें सो का प्रयोग कर देना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लो मैं तो ये तो मैं आपको समझा ही दिया, जबकि मैंने ये तो आपको क्या कहा था कमेंट बॉक्स में क्या आपको आंसर करना था। चलिए आप आई होप आप समझ चुके आप किस प्रकार से इसका बन जाएगा। सी वाज सो लेजी, आपको बाज के बाद सो लग जाएगा, फिर दैट सी कुड नॉट कंप्लीट हर वर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से आपको तैयार करना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ओके, मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अब उसमें टी डबल टू का प्रयोग करना है। ओके, इसमें हमें पहले सो दैट दिया हुआ है, सो दैट के स्थान पर हमें क्या है टी-O-2 का प्रयोग करना है। कैसे करना है देख लेते हैं। ओके, जब भी ये टी-O-2 का प्रयोग करना होता है तो मैं आपको अक्सर बताऊंगा, जब भी ये अगर सही प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस इतना बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, सेंटेंस बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। ओके, देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ क्या हो जाएगा। आपको क्या हमेशा क्या करना है,
जो सो का स्थान है, सो के स्थान पर आपको TOO2 का प्रयोग कर देना है, ये फिक्स रहेगा। सो के स्थान पर TOO2 का प्रयोग कर देना है और डेथ के स्थान पर TO2 का प्रयोग कर देना है। बिल्कुल आसान है। कितना आसान है? सो के स्थान पर मैं TOO2 का प्रयोग कर देना है, डेथ के स्थान पर मैं TO2 का प्रयोग कर देना है। ओके, बस इतना आपको करना है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, लेकिन इसके बाद एक और इसमें नियम रहता है सो दैट में, TOO2 वाले में, कि इसका क्या है, सेंटेंस को छोटा कर देना है। सेंटेंस को छोटा करने के लिए आपको क्या करना है, दैट के बाद जो आपका क्या है, दैट में आपको TOO2 का प्रयोग कर देना है। फिर इससे जो ही कैन नॉट, मतलब आपको क्या कैन नॉट वाला जो सेंटेंस है वो आपको हटा, मतलब कैन नॉट वाला आपको शब्द हटा देना है और उसका जो आगे सब्जेक्ट है वो हटा देना है, बाकी वही रहेगा। देख लेते हैं। मोहन का मोहन हो गया, इसका इज हो गया। मैंने आपको बताया सो के स्थान पर TOO2 का प्रयोग करना है, तो TOO2 का प्रयोग कर दिया। फैट का फैट हो गया। फिर दैट आ जाए तो दैट के स्थान पर TOO2 का प्रयोग कर देना है। फिर मैंने क्या बताया, दैट के बाद दैट से लेकर कैन नॉट या कुड नॉट तक हटा देना है, मतलब कैन नॉट हटा देना है, कुड नॉट जो वो हटा देना और जो आपका सब्जेक्ट वो हटा देना। तो इतना आपको क्या है, इतना आपको क्या है हटा देना, इतना हटाएंगे। फिर जो आपको बच्चे वो लिख देना है रन फास्ट। आई होप आप समझ चुके होंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा As soon as she saw me, she began to weep। जैसे ही उसने मुझे देखा वह रोने लगी। इसमें हमें क्या है, as soon as के स्थान पर no sooner than का प्रयोग करना है। क्वेश्चन में क्या आएगा, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग no sooner than, मतलब हमें क्या है as soon as के स्थान पर no sooner than का प्रयोग करना है। ओके ओके, तो इसकी ट्रिक आपकी क्या है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैं आप ज्यादा नहीं 25 से 30 आपकी क्या है प्रैक्टिस कराने वाला हूं, लेकिन एक एक को बेहतरीन तरीके से तोड़ कर समझा दूंगा। अगर आप ध्यान से सीख लेते हैं, गारंटी के साथ ओके 5 नंबर का आता है 2H डायरेक्ट, 5 नंबर पक्का कर पाएंगे। ये तो आपको पता है, मैं फिक्स नहीं कह सकता, लेकिन अपन को क्वेश्चन तो फिक्स पता नहीं है दोस्तों, लेकिन अपन को ये दोस्तों जरूर फिक्स पता है कि सो दैट का प्रयोग हमारे पेपर में आएगा, एज सून एज वाला आएगा या नो सूनर देन वाला आएगा। इनका प्रयोग सीधे लीजिए, तुरंत आपसे बन जाएगा, फिक्स आप नंबर कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, नो सूनर एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो आपको याद रखना है, जब भी एज सून एज वाला सेंटेंस जब भी हम बनाएं तो एज सून एज किससे प्रेम करता है, अफर्मेटिव से प्रेम करता है, जबकि नो सूनर किससे प्रेम करता है, इंट्रोगेटिव। नो सूनर केवल इंट्रोगेटिव को चाहता है। तो बस हमें क्या करना है, एज सून एज स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करना है, तो कर देना है। देखिए हमने एज सून एज स्थान पर नो सूनर लिख दिया। ओके, मैंने आपको बताया, अब आपको जो सेंटेंस है वो पूरा आपको कॉपी टू कॉपी कर देना है। सी सामी है, सी सामी आपको यहाँ लिख देना है, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको, नो सूनर क्या है, नो सूनर जब भी आता है तो कहता है कि मुझे क्या है, अफर्मेटिव वाला सेंटेंस नहीं चाहिए, मुझे तो भाई क्या है, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस चाहिए। तो सी सामी क्या है, आपका अफर्मेटिव है जब वो, लेकिन अब यहाँ लिख सकते थे, लेकिन वो नो सूनर लिखने नहीं देगा, वो कहेगा मुझे क्या है, इंट्रोगेटिव चाहिए। इंट्रोगेटिव बनाओ, सी सामी पास्ट इंडेफिनिट का है, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो ओके, तो डिड सी सा के लिए आ जाएगी, डिड सी में आएगा। ओके, डिड सी में आ जाएगा। ओके, मतलब क्या है, सी सा बी का मैंने क्या है इंट्रोगेटिव बना दिया। फिर आपको क्या है, जो कॉमा लगा रहता है वहां आपको देन का प्रयोग कर देना है, देन लगाकर फिर आपको दूसरे सेंटेंस है जो उसका टू कॉपी आपको कर देना है। आई होप समझ चुके होंगे। केवल क्या किया हमने, एस स्थान पर ने सूनर करना है तो कर दिया, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फुल स्टॉप के देन लगा दिया, बस केवल इतना ही बस आपको याद रखना है, इतना ही कंसेप्ट इसमें रखना है कि नो सूनर केवल किसे चाहता है, इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को चाहता है। ओके, तो जो आपका सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव बना देना है, बस इतना ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा, No sooner did she sing a song than they started declaring। इसमें हमें क्या है, as soon as का प्रयोग करना है। ओके, जब हमें क्या है इसमें as soon as का प्रयोग करना है, किस प्रकार से करेंगे देख लेते हैं। तो आपको क्या है, अब नो सूनर के स्थान पर आपको क्या है, as soon as लिख देना है, लिख देते हैं। तो नो सूनर के स्थान पर हमने क्या as soon as लिख दिया। ओके, अब हमारा सेंटेंस बाकी बचा है वो उतार देना है। तो हमारा क्या बचा हुआ है, ये देन तक आपको, देन तो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है। हमारा बचा हुआ है डिड सी सिंग अ सॉन्ग, डिड सी सिंग अ सॉन्ग बचा है, इसको हमें लिख देना है। लेकिन अभी मैंने इसके बाद अभी क्या बताया था, एज सून एज किसे चाहता है, अफर्मेटिव को चाहता है। ओके, अब नो सूनर चाहता है इंट्रोगेटिव को, वो हमेशा नो सूनर इंट्रोगेटिव के साथ रहेगा, एज सून एज आपका अफर्मेटिव के साथ रहेगा। तो आपको क्या है, जो इंट्रोगेटिव है इसको क्या है, अफर्मेटिव बना देना। डिड सी सिंग अ सॉन्ग का आपका आप बनाएंगे तो इसमें डिड लगा, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट वाला है, इसका आपको अफर्मेटिव बनाएंगे तो सी सिंग अ सॉन्ग बन जाएगा। फिर आपको क्या है, देन के स्थान पर आपको क्या है, कॉमा लगा देना है और फिर ओके, फिर दूसरा सेंटेंस आपको ज्यों करते उतार देना है, इस प्रकार से रहेगा। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, एज सून एज तो लिखा, लेकिन हमें क्या है, इंट्रोगेटिव था तो मैं इसे अफर्मेटिव बना दिया, क्योंकि एज सून एज वाला केवल अफर्मेटिव को चाहता है। आई होप आप समझ चुके। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, he bought a car, he went to market। ये दो हमारे सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें हमें एज सून एज का प्रयोग करना है, एज सून एज का प्रयोग करना है। ओके, लेकिन अब इसमें हमें नो सूनर नहीं दिया है, तो ओके, तो हमें केवल एज सून एज का प्रयोग करना है। दो सेंटेंस दिए, ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले एज सून एज का प्रयोग करना है, तो तुरंत ही हमें क्या है, एज सून एज लिख देना है। ओके, अब हमें क्या है, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, तो दो सेंटेंस में हमें वो सेंटेंस को लिखना है जिसमें आपको क्या है, ओके, जिसमें सबसे पहले हमें काम हुआ। ओके, जिसमें सबसे पहले काम हुआ, जैसे हिंदी में अर्थ निकालिए, ही बॉट अ कार, उसने कार खरीदी, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। दो है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, पहले मार्केट जाना चाहिए कि कार खरीदना चाहिए।
जब दोस्तों हम मार्केट जाएंगे तब तो हम कार खरीदेंगे, तो हम पहले क्या है मार्केट जाएंगे। ओके, तो हमें क्या है जिसमें काम हुआ, तो पहले हमें कौन सा काम करना है, पहले हमें क्या है मार्केट वाला जाने वाला काम करना है, वो सेंटेंस आगे आ जाएगा। ओके, फिर कॉमा लगाकर आपको दूसरे सेंटेंस का आपको लिख देना है। ये आपका ट्रिक रहती है जब भी आपको क्या है नो सूनर ना आए। ओके, क्या करना है एज सून एज लिख देना है, जिस सेंटेंस में काम हुआ हो सबसे पहले उसी का रखना है। ओके, तो हमारे सबसे पहले क्या है मार्केट जाना पड़ेगा, मार्केट रख दिया, फिर उसके बाद कार खरीदेंगे तो कार वाला रख दिया, इस प्रकार से है। आगे देख लेते हैं, सी सा मी सी वेंट टू बी, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। दो सेंटेंस दिए हैं, इसमें नो सूनर का प्रयोग करना है, तो हमें क्या है नो सूनर लिख दीजिएगा, सबसे पहले नो सूनर का प्रयोग कर दिया। इसमें भी वही है, इसमें भी जिसमें काम पहले हुआ उसमें भी आपको रख देना। ओके, लेकिन उसका इंट्रोगेटिव बना के रखना, क्योंकि इंट्रोगेटिव बस को चाहता ही है। सी सामी उसने मुझे देखा, सी वेंट टू बी वह रोने लगी, तो पहले क्या है वो मुझे देखेगी फिर रोने लगेगी, तो सी सामी आला आपको सेंटेंस रख देना है। लेकिन अब रखेंगे तो आपको जो करते हो नहीं रखना, क्योंकि अफर्मेटिव है। इसके ये कैसे चाहता है इंट्रोगेटिव को चाहता है, तो आपको सी सामी का बना दे इंट्रोगेटिव, तो डिड सी सी आपको बन जाएगा। ओके, फिर देन लगा दें, देन लगाकर आपको दूसरा सेंटेंस जो करते हो लिख देना। ओके, आइए आप समझ चुके हैं। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा इफ यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश यू विल लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर, यदि आप यहाँ अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो आप दूसरों से पिछड़ जाएंगे। इसमें हमें अनलेस का प्रयोग करना है। ओके, तो इफ के स्थान पर हमें क्या लिख देना, केवल अनलेस लिख देना है। जब अनलेस लिख देना है तो ओके अनलेस लिख देंगे यहाँ। अब हमारा अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, मतलब अनलेस के जो शब्द है उसका नहीं पहले से जुड़ा हुआ है। ओके, इफ में पहले से नहीं जुड़ा, इफ का मतलब हो यदि, अनलेस का मतलब हो यदि नहीं। ओके, जब हम अनलेस यहाँ रख देंगे इस सेंटेंस में तो यहाँ इसका मतलब क्या है, नहीं तो हो गया। ओके, नहीं मतलब नॉट इसके साथ पहले से जुड़ा हुआ, ऑलरेडी नॉट इसमें जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो वाला नॉट है, ये वाला नॉट है, इसको हम हटा देंगे। जब इसको हटाएंगे तो ये सहायक क्रिया भी हट जाएगी, ये ध्यान रखना है। बाकी दूसरा सेंटेंस जो इसका आंसर आपको लिखा है अनलेस लिख देना है, यू स्पीक इंग्लिश यू विल लैग बिहाइंड फ्रॉम अदर्स। दूसरा सेंटेंस जो करते हैं कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस लिख दिया है। ओके, अनलेस लिख दिया, तो यहाँ अभी हमने देखा क्वेश्चन में नॉट था। ओके, क्वेश्चन में हमने क्या देखा, यहाँ क्या है हमारा नॉट दिया हुआ देख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ को हमें नॉट हटाएंगे तो सहायक क्रिया भी हमें हट जाएगी। नॉट क्यों हटाया, क्योंकि पहले से नॉट जो ये अनलेस वाला शब्द है इसमें दोस्तों पहले से नॉट लगा हुआ है, और अर्थ निकाल करेंगे तो अर्थ तुरंत ही आपसे बन जाएगा। ओके, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है अपने चैनल का नाम अनुराग स्टडी क्लासेस है। ओके, और इसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें आपके जुड़े हुए होंगे, जिससे आप इससे आपको क्या फायदा होता है, आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन PDF वगैरह भी देख सकते हैं, मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी, जिससे आप क्या है तुरंत ही क्या है रिवीजन कर सके अपना। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इफ यू कॉल मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, यदि आप मुझे आप बुलाएंगे। ओके, ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका गलत बन चुका है, अनलेस होगा। ओके, अनलेस होगा यहाँ, अनलेस यू कॉल मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, यदि आप मुझे नहीं बुलाएंगे तो मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। इसमें आप इफ का प्रयोग करना है, अनलेस के स्थान पर आपको इफ का करना है, तो अनलेस के स्थान पर आपको इफ लिख देना है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब इफ लिख देना है। अब दोस्तों अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब अर्थ निकालिए, अनलेस यदि आप मुझे पार्टी में नहीं बुलाएंगे मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगा। अब यहाँ हमने क्या हो जाए, यदि आप मुझे पार्टी में बुलाएंगे, यदि मुझे पार्टी में बुलाएंगे तब मुझे पहले क्या है, जब आप पार्टी में नहीं बुला रहे थे तो मैं पार्टी में नहीं आ रहा था, अब मुझे आप क्या है पार्टी में बुलाएंगे तो मैं पार्टी में आऊंगा। अर्थ क्या निकलता है, मैं पार्टी में आऊंगा, तो यहाँ आपको नॉट हट जाएगा, केवल नॉट हट जाएगा, तो आई विल अटेंड द पार्टी, यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैं पार्टी में आऊंगा, यदि आप मुझे नहीं बुलाएंगे मैं पार्टी में नहीं आऊंगा। अर्थ निकाल के करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। ओके, ये इसका स्थान पर अनलेस, आपको अनलेस के स्थान पर इफ लिख देना है। ओके, तो हमारा अर्थ क्या निकल जाएगा, हमारा अर्थ निकल यदि आप मुझे पार्टी में बुलाएंगे, यदि आप जब मुझे पार्टी में बुलाएंगे तो इसका अपने आप अर्थ निकलता है, तो अब मैं पार्टी अटेंड करूंगा, तो मैं पार्टी अटेंड करूंगा। एक सेंटेंस क्या बनेगा, आई विल अटेंड द पार्टी, वो आपको लिख देना, यहाँ नॉट हटा देना, वही आपका रहने वाला। ओके, नेक्स्ट है, अब हमें क्या है रिलेटिव क्लॉज बनाना है। द बॉय कम्स एवरी डे ही इज माई कजन। ओके, तो इसका कोष्टक में आपके इस प्रकार से नहीं हुक यूज नहीं आएगा, हुक यूज आएगा, आप लिख जाएगा रिलेटिव क्लॉज। हु से क्या है रिलेटिव क्लॉज बनाओ, या केवल लिख के रिलेटिव क्लॉज बनाओ, या हु से क्या है सेंटेंस को जोड़ो, इस प्रकार से आएगा। जो टाइप से बन सकता है, पहला रिलेटिव क्लॉज बनाओ, दूसरा आ सकता है हु का प्रयोग करके सेंटेंस को जोड़ो। ओके, देख लेते हैं क्या रहने वाला है। ओके, तो रिलेटिव क्लॉज आपको बनाना है इसका, तो दो सेंटेंस दिए कैसे बनना है, तो मैंने आपको बताया इसकी रखिए कि जिसकी टॉपिक की बात हो उसको रखना है, तो द बॉय की बात हो रही द बॉय रख देना है। ओके, अगर कोई वस्तु है तो हमें विच का प्रयोग करना है, कोई व्यक्ति है तो हु का प्रयोग करना है। तो यहाँ कौन है आपका लड़का व्यक्ति है तो हु का प्रयोग कर देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद लिखना है आपको जो काम हुआ, इसमें क्या है कम्स एवरीडे। ओके, जिसमें क्रिया हुई तो कम्स एवरी मतलब आना, तो ये आपको लिख देना है। फिर दूसरे सेंटेंस को आपको लिखना है, लेकिन आपको क्या है उसका जो आपकी जो सब्जेक्ट है उसको हटा देना। ओके, इसमें दूसरा सेंटेंस हमारा ही इज माई कजन, इसको हटा दीजिए, इज माई कजन। ओके, द बॉय हु कम्स एवरीडे इज माई कजन, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिस टॉपिक की बात उसको रखना है, हु या विच का प्रयोग कर देना है। ओके, रिलेटिव क्लॉज बनाने के लिए। फिर जिस सेंटेंस में काम हुआ, कम्स मतलब आना, आने वाली क्रिया हो रही है, तो ये आपको रख देना है। इसके बाद दोस्तों आपको दूसरा सेंटेंस लिखना है, लेकिन उसका सब्जेक्ट हटा देना है। आइए आप समझ चुके होंगे, आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, द वाई इज वेयरिंग अ रेड सेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। रिलेटिव क्लॉज इसका आपको बनाना है या हु का प्रयोग करके जोड़ना है। राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स, आपको इसका आंसर कमेंट बना, ये मैंने आपको समझा दिया। सेम इसी तरह आपका होने वाला है। कैसे करना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर लिख दिया। आंसर के कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 और आंसर आपको लिख दीजिएगा। ओके, तुरंत ही आप लिख दीजिए। आई होप आप समझ होंगे, अब इसके आधार पर आपको इसका आंसर आप बताइएगा। नेक्स्ट हमें क्या है, आई राइट अ पोएम, इसका वॉइस चेंज करना है। तो किस प्रकार से हो जाएगा, ट्रिक क्या होती है इसकी, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो पीछे होता है, पीछे वाला शब्द उसको हमें आगे भेजना पड़ता है। ओके, वॉइस में ये फिक्स रहता है। तो आप पोएम है तो आप पोएम आगे आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, जिस सेंटेंस का है उसके नीचे वाले सेंटेंस का हमें बदलना पड़ता है, सहायक क्रिया लगानी पड़ती है। आई राइट अ पोएम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, नीचे इसकी सहायक क्रिया मतलब नीचे बॉक्स है आपका कौन सा बॉक्स दिया हुआ है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक है इज एम आर है। तो आप पोएम के साथ मतलब एक पोएम के साथ इज लग जाएगा। फिर आपका लगे वर्ब लगता है। ओके, पहले आपके वो हो जाती है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, फिर आपको वर्ब लिखना है। तो वर्ब आपको लगना है राइट है। तो राइट का आपका हमेशा क्या है, वो आपको याद रखना है। वॉइस में हमेशा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करता है, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर आपको वाई लगाकर आपको जो आगे सेंटेंस दिया है वो आपको पीछे लिख देना। आई क्या हो जाएगा मी। मेरी ट्रिक क्या है, मैं ऐसे याद किया, पीछे का आगे, नीचे की सहायक क्रिया वर्ब का थर्ड फॉर्म वाई और आगे का पीछे, मतलब पीछे का आगे मतलब आप पोएम का आ जाएगा आप पोएम, फिर नीचे की सहायक क्रिया मतलब क्या है जी आपकी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया लग जाएगी। ओके, फिर थर्ड फॉर्म लग जाएगा, फिर वाई लग जाएगा, फिर आगे का पीछे, आगे मतलब आई है, आई का पीछे जाएगा मी। आपको यह ध्यान रखना है, आई से मी हो जाता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है। ओके, यू का यू होता है। ये आपको याद रखना कि आगे से पीछे भेजते हैं तो क्या बन जाता है, ये वॉइस हो जाता है। सी कॉल्स मी, उसने मुझे बुलाया, चेंज वॉइस करना है। तो ये किस प्रकार हो जाएगा, मैं क्या ट्रिक बताई, पीछे का आगे, पीछे का आगे मतलब मी का आपका आगे आ जाएगा तो मी का आई हो जाएगा। ओके, आई अगर पीछे जाए तो मी होता, मी आगे आया तो आई हो जाता, मी होगा आई हो जाएगा। ओके, अब कॉल्स लगा हुआ, आई सी कॉल्स मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो अभी नीचे डब्बा कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया लगाना, इज एम आर में से आई के साथ एम लगा देना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो कॉल्ड हो जाएगा, फिर वाई लगा देना है, फिर आगे का पीछे तो सी का आ जाएगा। आसान वाले दिए और पेपर में आसान वाले आते हैं, पीछे का आगे, नीचे की सहायक क्रिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म वाई और आगे का पीछे, ये आपका रहता है। ओके, इसी बार रवि हैज टेकन टी, फिर चेंज वाइज करना है। तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। ओके, तो पीछे का आगे मतलब टी, फिर अब ये हैज है तो नीचे की सहायक क्रिया हैज बीन हो जाएगा, तो टी के साथ हैज बीन लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर वाई लगा देना है, फिर पीछे का आगे, तो पीछे आपका रवि है तो रवि का पीछे रवि हो जाएगा। ओके, जब भी कोई नाम रहता है तो जो कहते हो रहता है, उसको वो नहीं बदलते। ओके, नेक्स्ट है शी डज नॉट टेक टी। ओके, वॉइस करना है, तो इसका आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, लिखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। ओके, ये आपको आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा ही डिड इट, इसका आपको क्या नेगेटिव बनाना, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। ही डिड इट का बनाना है आपको नेगेटिव, किस प्रकार से बन जाएगा, देखिए ही डिड इट मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये क्या है, ये सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। ओके, तो आपका हो जाएगा ही, अब इसे नेगेटिव बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डिड, ही डिड नॉट डू इट आपका बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हमें क्या है, इनको जो सेंटेंस आगे आएंगे इनको क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए मैंने इसे लिया हुआ है। ओके, तो किस प्रकार से इसका बनने वाला है, इसको आपको मीनिंगफुल बनाना है। तो आपको मीनिंगफुल बना के ध्यान रखना है, पहले एक सहायक क्रिया आती है। ओके, फिर आपको क्या है, सिंपल याद रखिएगा, तो पहले आपको क्या है, सब्जेक्ट आता है, फिर सहायक क्रिया आती है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ओके, इस प्रकार से आप बनाएंगे, इसका जोड़ लेंगे, मतलब क्रम से जमाना है। ओके, तो पहले सी आएगा, सी पुट कम्स इन हर पॉकेट, मतलब हमें क्या है, वह क्या है अपने पेन में कुछ इंक रखती है, याद भी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इस प्रकार से आपको मीनिंगफुल बनेगा और समझ लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है ये वाला आपका दिया हुआ है। ओके, इसका आपको क्या है, जोड़ जमा कर आपको जमाना है। ओके, क्रम से जमाना है, तो पहले आएगा देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस। ओके, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, प्रैक्टिस करिएगा कि मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, इसको आपको बनाना है। ये वाला है, इसको आप थोड़ा ये वाला पॉपुलर है, बहुत ज्यादा अक्सर आता है, प्रीवियस ईयर में कई बार हो चुका है, इसे तो आप रट ही लीजिएगा। ये क्या है, मुहावरा है। ओके, हिंदी मुहावरा होता है, इंग्लिश में मुहावरा होता है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ओके, मतलब एक एप्पल खाना है, एक एप्पल अपने साथ रखना, एक डॉक्टर को रखने के समान है, मतलब हमें क्या है, एप्पल खाना चाहिए। एक बार से ये बताया यार। ओके, एन एप्पल a day keeps the away। ओके, डॉक्टर अवे, इस प्रकार से इसका आपको बनेगा। ओके, राजू राइट, फिर कैन विथ हैंड, इस प्रकार से दिया है, इसका आप बनाएंगे तो इसका आपको क्या किस प्रकार से बनेगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आंसर 20 नंबर क्वेश्चन नंबर का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना किस प्रकार से इसका राइट बनेगा। ओके, मीनिंगफुल आपको बना लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, इसका आपको हाउ मच का प्रयोग करना है। हाउ मच का प्रयोग करके आपको क्या है, क्वेश्चन बनाना है। इजी है, किस प्रकार से बनता है, इसका रूल क्या होता है, हाउ मच का है तो हाउ मच सबसे पहले लिख देना है, फिर वो उसकी बात, आपको वो टॉपिक लिखना है, उस जिसकी बात हो रही है। ओके, इसमें किसकी बात हो रही है, मिल्क की, मतलब जो पदार्थ की है, जो मटेरियल की बात हो रही है, इसमें मिल्क की बात हो रही है, तो मिल्क के लिए आपको लिख देना है। ओके, फिर जो भी आपको बचे
ओके जो भी आपका आगे वाला सेंटेंस बचे उसको क्या है आपको इंट्रोगेटिव बना देना। तो द सर्वेंट गैव यू है तो इसका बन जाएगा आपका, इसका क्या बन जाएगा, डिड गैव है तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका बन जाएगा डिड द सर्वेंट गिव यू। ये आपका रहना हाउ मच मिल्क डिड द सर्वेंट गिव यू, इस प्रकार से आपका रहेगा और क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। नेक्स्ट है यू मस्ट वर्क हार्ड यू वांट गेट गुड जॉब, इसमें आपको और लगाना है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल रहेगा जी। आपको सेंटेंस लिख देना है फिर और लगा देना है फिर ये लिख देना है, बिल्कुल आसान है कि कितना आसान है और लगा देना है। कई बार इस प्रकार से प्रीवियस ईयर में आ चुका, जितना है मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके बनाया है इस प्रकार के आते हैं। तो केवल और वाला है तो और क्या है एक सेंटेंस लिखिएगा और लगा दिया, दूसरा सेंटेंस लिख दीजिए, बिल्कुल आसान है। ओके बस आप दूसरा सेंटेंस लिखे तो आप स्मॉल स्टार्ट करिए, ओके ऐसा नहीं कैपिटल आप लिख दें। नेक्स्ट है हमारा his friend was not allowed to see him, his brother not allowed to see him। ओके neither nor का प्रयोग करना बिल्कुल आसान रहता है। अब neither nor का प्रयोग करना है तो सबसे पहले हमें neither का प्रयोग करना है तो neither का neither लिख देना है। ओके फिर हमें क्या करना पड़ता है, दोनों सेंटेंस में देखिएगा कुछ हिस्सा समान होगा और कुछ अलग होगा। तो यहाँ देखिए was not allowed to see, ये इसमें भी है इसमें भी है, दोनों सेंटेंस में है तो इसको अलग रख लीजिएगा। अब हमारा क्या बचा, his friend और his brother, तो जो छोटे छोटे दो सेंटेंस उनको हमें क्रम से जमाना है और बीच में नॉन लगा देना है। ओके तो neither लिख देना है फिर his friend लिखेंगे, सबसे पहले his friend है फिर हमें क्या है नॉन लगा देना फिर his brother लगा देना है। ओके इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जितना सेंटेंस बने वो आपको जो बचे वो आपको लिख देना है। ओके तो वाज नॉट अलाउड टू सी बचा है तो वाज नॉट अलाउड सी लिख देना। ओके ये केवल क्या होगा, दोनों कंबाइन करना है तो नाइदर का प्रयोग कर देना है फिर जो कॉमन है उसको हटाकर जो अलग अलग बचे उनको क्रम से जमाना है। तो पहले हिज फ्रेंड है हिज फ्रेंड लिख दिया, ओके फिर नॉन लगा दिया फिर इसमें हिज ब्रदर है अलग तो हिज ब्रदर लिख दिया, बाकी जो सेंटेंस है वो आपको उतार देना है। इस बार से 1-2 प्रैक्टिस करिए आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट है he does his duty, इसको नेगेटिव बना देना है तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। देखो इसकी सहायक क्रिया, इसमें सहायक क्रिया नहीं लगी है, देखने में लगता है ये डज सहायक क्रिया नहीं, ये आपका क्या है वर्ब है। ओके तो इसका हो जाएगा he does not do his work। ओके he does not do his work, इस प्रकार से आपका हो जाएगा ड्यूटी। ओके नेक्स्ट है सी सेड टू मी यू आर राइट, इसका नरेशन आपको बनाना है तो इसका नरेशन हो जाएगा सी हो जाएगा, सेड टू को टोले बदलते हैं। ओके इसकी ट्रिक क्या होती है, ओके जो का तो पहले आपको क्या है सब्जेक्ट लिख देना है, सेड टू को टोले बदलते हैं, जोड़ने के लिए आपको क्या है फिर दैट का प्रयोग करते हैं। ओके फिर इसके बाद क्या है जो यू है आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाएगा किसके पास, आपके जाएगा जी आपके सेकंड पर्सन में जाता है आई के पास हो जाता है। ओके आई आपका सेकंड पर्सन है, आई के पास जाएगा और अब यू इसमें सेकंड है तो आपका मी बन जाएगा वाज, फिर इसके बाद है आप इसमें पूरा सेंटेंस आपको बदलना पड़ता है। ओके जो आर वाले जो एज एम आर वाले होते हैं, जो कोई डब्बा है उससे सामने कौन सा है वाज वर वाला है तो वो आई के साथ वाज लग जाए राइट आ जाए। अब ये बहुत बड़ा इसका रूल है, अब मैं इतनी आसानी से नहीं समझा पा रहा हूँ स्मार्टफोन में समझाने में। ओके आई होप समझ सकते हैं, लेकिन इसका मुझे तो पता है लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं कि काफी इसका डिटेल्स है। ओके तो एक बार अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके लेकिन ये अक्सर हमेशा नहीं है, फिक्स नहीं आने का, सो दैट हमेशा है, एस ने हमेशा आता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये 2-3 साल में नरेशन एक बार आ जाता है तो आप 6 में से 5 करने पड़ते हैं तो 6 में से अब जैसे तैसे आप 5 आपको करना है। ओके नेक्स्ट है यू सेड टू मी आई वेंट टू मुंबई, इसका आपको क्या है नरेशन बनाना है। इसका आपको क्या कमेंट बॉक्स में अगर आपसे बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस प्रकार से मैंने टोटल आपको 26 कराए हैं, प्रैक्टिस कराए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हुई, वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक करें, चैनल से आप जुड़ गएगा। कोई दोस्तों आपको डाउट आता है ओके दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टाइम चलो ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।